प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपके लिए साइंस के स्पेशल क्वेश्चंस रहने वाले हैं और आपको मैंने बता भी दिया है कि जो आपके साइंस की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम पार्ट आपको 4 करवाने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर आपके 30 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षाओं की दृष्टि से आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की क्लास रहने वाली है। तो आपको इस क्लास को पूरी आपको अंत तक देखनी है। अगर आपको हमारी इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको जो भी डाउट्स लगे तो उस डाउट्स को आप हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे सभी के सभी आपके यहाँ पे है जो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, आज की इस क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों में क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा एड्रिलिन। कौन सा हो जाएगा आपका एड्रिलिन हार्मोन। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका एड्रिलिन। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कुल्ले की जोड़ में मुख्य प्रसारक, यानी कुल्ले के जोड़ होते हैं उसमें मुख्य प्रसारक क्या है। तो क्या है इसमें आपका हो जाएगा ग्लूटस माइकिस। क्या हो जाएगा आपका ग्लूटस माइकिमस। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है। यानी कि बहुत से ज्यादा हम अगर अल्कोहल का यूज करेंगे हमारी डेली यूजेज लाइफ में, तो कौन सा अंग है जो खराब हो सकता है अल्कोहल के अब सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रयोग से। तो ये आपका कौन सा अंग हो जाएगा आपका यकृत। कौन सा यकृत। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से कौन अस्थियों को लंबे होने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी अस्थियों के लंबे होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो कौन करती है, तो ये आपकी उपास्थि। कौन करती है आपकी उपास्थि। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कृत्रिम वक्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका कृत्रिम वक्र। तो ये आपका कार्य करता है अपोहन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है आपका अपोहन के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भालू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है भालू में गुणसूत्रों की संख्या आपसे पूछिए, तो जल्दी से बता दीजिए कितनी होती है भालू में गुणसूत्रों की संख्या। तो ये आपकी कितनी होती है 74, यानी कि आपकी हो जाएगी 74। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। प्याज के अंदर हमसे पूछा है कितनी होती है प्याज के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। तो ये आपकी हो जाएगी 16, यानी कि आपकी 16। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ साथ आपको वीडियो को शेयर भी करते रहना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग है। तो शरीर में सबसे बड़ा जो आपका लसीला यानी लसी का जो अंग है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लीहा। कौन सा हो जाएगा आपका प्लीहा। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अस्थि सुशरीरता और अस्थि मृदुता के केस में शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है। तो कौन सी शरीर में जो संरचना होती है आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है, तो ये आपकी होती है हड्डियां। कौन सी होती है आपकी हड्डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मेलियोडिसिस क्या है। क्या है मेलियोडिसिस, क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा जोड़ों में पुराना दर्द, यानी कि जो आपका जोड़ में जो पुराना दर्द होता है वो आपका क्या हो जाएगा आपका मेलियोडिसिस। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है आपका सोडा वाटर में। तो ये आपका हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा आपका कार्बोनिक अम्ल। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, चुकंदर में लाल रंग किसके कारण से होता है। जो आपकी चुकंदर होती है जिसे हम सलाद के रूप में यूज करते हैं, उसमें जो आपका लाल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ये आपका होता है बीटा साइनेसिस की वजह से। किसकी वजह से होता है आपका बीटा साइनेसिस की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध में सफेद रंग किसके कारण से होता है, यानी कि जो आपका दूध होता है उसमें जो आपका सफेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। तो किसकी वजह से होता है, तो ये आपका होता है केसीन की वजह से। किसकी वजह से, आपका केसीन की वजह से। ठीक है, चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका।
प्रोटीन को निम्न में से कौन सा एंजाइम पचाता है, यानी कि प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो कौन सा एंजाइम करता है प्रोटीन को पचाने का काम, तो ये आपका करता है ट्रिप्सिन। कौन सा करता है आपका, ट्रिप्सिन। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मानव लार का पीएच मान कितना होता है, सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो हमारी मानव की जो लार होती है, अगर बात करें उसकी पीएच मान की, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6.5 से 7.5, ठीक है, यानी कि इसके मध्य में आपका रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये आपका 0.2, यानी कि 0.2 अगर उसकी जो रक्त में जो उसमें पीएच मान में अगर जो परिवर्तित होता है, उसकी वजह से जो भी पेशेंट होता है, जो भी रोगी होता है, उसकी क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, जो आपके घने काले बादल होते हैं आसमान में, अगर उन पर हम किस रसायन का, अगर हम उसमें कृत्रिम रूप से छिड़काव करें ताकि बारिश आ जाए, तो कौन से रसायन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। कौन सा हो जाएगा आपका, सिल्वर आयोडाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी से आपको इस वीडियो को शेयर भी करते रहना है साथ साथ में, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, सभी को पता है, आपका हीरा, यानी कि हीरा सबसे कठोर आपकी धातु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या आपकी हो जाएगी 48। कितनी होती है आपकी, 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, शेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, लायन, यानी कि लायन, लायन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी हो जाएगी 38। कितनी हो जाएगी आपकी, 38। अगर बात करें भालू में, तो ये आपकी हो जाएगी 48, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस एक सरप का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सरप है, यानी कि कौन सा एक ऐसा सरप है जो अपने भोजन के रूप में वो सांप को ही खाता है, कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा नागराज। कौन सा हो जाएगा आपका, नागराज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निपाह विषाणु का रोग वाहक है, तो कौन है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रूट बैट। कौन हो जाएगा आपका, फ्रूट बैट, यानी कि एक विषाणु का आपका रोग वाहक है, यानी कि इसकी वजह से आपका ये रोग फैलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोग वाहक, ठीक है, इसका कौन हो जाएगा आपका, फ्रूट बैट। चलिए चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जीवाणु सिजेला से रोग होता है, यानी जीवाणु सिजेला से रोग होता है, तो कौन सा होता है, तो ये आपका होता है दस्त रोग। कौन सा होता है आपका, दस्त रोग। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको एक छेड़ने यानी छोड़ने से मच्छर नियंत्रित करने में मदद मिलती है, यानी कि जो आपके कुएं तालाबों में जो आपके मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको नियंत्रण करने के लिए हम किस रसायन का इसमें छिड़काव करते हैं, तो किसका करते हैं, तो हम करते हैं आपका गैम्बूसिया का। किसका करते हैं हम, गैम्बूसिया रसायन का आपका छिड़काव किया जाता है कुएं और तालाबों में मच्छर को नियंत्रित करने के लिए। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी कहलाती है, तो ये आपकी हो जाएगी लाइसोसोम। कौन सी हो जाएगी, लाइसोसोम। अगर बात करें हम कोशिका का शक्ति ग्रह की, तो ये आपका हो जाएगा माइट्रोकोन्ड्रिया। क्या हो जाएगा आपका, माइट्रोकोन्ड्रिया, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, यानी कि जो हमारे सूर्य के प्रकाश से जो हमारे पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, उनको जो आपका हरा जो रंग होता है वो प्रदान करता है, कौन करता है, सभी को पता होगा आपका ये क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य है, तो क्या कार्य हो जाएगा गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य, तो आपका हो जाएगा स्रावी। क्या हो जाएगा आपका, स्रावी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी कि डीएनए आरएनए, इसको बारे में पता होगा, यानी कि आपकी श्वेत रक्त कणिका और आपकी लाल रक्त कणिका, यानी कि डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो आपका डीएनए रखता है, तो कौन सा रखता है आपका, सेंट्रियोल। कौन सा रखता है आपका, सेंट्रियोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है,
तो क्या कहलाता है? तो ये आपका क्रिस्टी कहलाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो आपका भीतरी फलन है, वो आपका क्रिस्टी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है? खसरा रोग का कारक क्या है? यानी खसरा रोग का कारक क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा आपका? विषाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आपके साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, जो कि आपकी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 की दृष्टि से मैंने आपको यहाँ पर ये भी जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आपको शेयर कर देना है, ताकि सभी साथियों तक हमारी ये क्लास पहुंचे। और जो भी हमारे साथी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से साइंस की स्पेशल क्लासें और आपकी जीके और जीएस की क्लासें, सभी प्रकार की क्लासें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है? तो हम मिलते हैं आपसे किसी किसी अन्य क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।